एंजाइम्स में, सरफेस केमिस्ट्री में भी यू कैन सी कि क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसके यूजेस हैं, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं हमारे पास विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स क्या होते हैं हमारे पास? विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं हमारी डाइट में, जो परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स required in our diet to perform specific functions and जो ज़रूरी होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। विटामिन्स की ना हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो सॉल्यूबल इन फैट्स या ऑयल से या फिर वाटर में, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की जो क्लासिफिकेशन है वो है फैट सॉल्यूबल, ठीक है। फैट सॉल्यूबल कौन से विटामिन्स होते हैं? जो कि सॉल्यूबल होते हैं इन फैट्स एंड ऑयल्स बट इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। ये जो फैट्स और सॉइल्स में जो विटामिन सॉल्यूबल होते हैं या वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, दैट आर कॉल्ड फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स के अंदर एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए आता है इसके अंदर, विटामिन डी आता है, विटामिन ई एंड विटामिन के। और ये जो हमारे होते हैं विटामिन्स, ये हमारे लीवर और एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारे पास वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। ऑब्वियसली अब वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स कौन से होंगे? जो सॉल्यूबल होंगे वाटर में बट इनसॉल्यूबल होंगे फैट्स और ऑयल्स में। These are those soluble in water but insoluble in fats and oils, ठीक है। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके अंदर विटामिन बी और विटामिन सी आता है। एग्जाम्पल विटामिन बी एंड सी, ठीक है। और ये ना हमें रेगुलरली सप्लाई करने चाहिए हमारी डाइट में, क्योंकि दे आर रेडली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन और ये स्टोर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ विटामिन्स हैं, जैसे ये विटामिन्स मैंने सारे नहीं बताया। यू कैन सी कि विटामिन ए है, उसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, ठीक है। इससे जो डिजीज़ होती है हमारी वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया हो जाता है आइज़ में, जो कॉर्निया होता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ विटामिन्स क्या क्या है? जैसे कि कोड लीवर ऑयल है, कैरेट हो गया, राइस हो गया, इन सब में होता है, ठीक है। बटर हो गया, मिल्क। उसके बाद आता है विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है दैट इज थायामाइन। थायामाइन के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है? नर्वस सिस्टम की और बेरी की, ठीक है। इसके अंदर जो सोर्सेज ऑफ विटामिन है वो है मिल्क, राइस, नट्स, एग्स और ग्रीन वेजिटेबल्स। उसके बाद विटामिन है हमारे पास B2 का केमिकल नेम इज राइबोफ्लेविन। इसके अंदर क्या हो जाता है? ग्लोसिटीज हो जाती है, मतलब हमारी डार्क रेड कलर की टंग हो जाती है और फिशरिंग हो जाती है एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ और लिप। फिशरिंग वी कैन से कि क्रैक हो जाता है माउथ और लिप्स के साइड में, ठीक है। इसके जो सोर्सेज ऑफ विटामिन है वो मिल्क, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई और लीवर और किडनी में, ठीक है। और विटामिन्स कंप्लीट हो गया।